हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल साइबर कोडिंग टेक। जैसा कि हमने पहले वीडियो जो अगर आपने इंट्रोडक्शन पे जैसे पूरा हैकिंग की जो हमने ओवरऑल जितना हो सकता है पूरा टॉपिक हमने कवर करा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि उस टॉपिक पे पूरा हैकिंग पे जो हमारे सीरीज होने वाले पूरे यूट्यूब पे नहीं होगी, तो आज के जैसा हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन पे, जैसे हमने बताया था इंट्रोडक्शन एथिकल हैकिंग पे बताया था। तो अब यहाँ हम ये नहीं बताएंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, हैकर क्या होता है, ये चीज़ें तो अब नहीं बता देंगे, क्योंकि अब डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं हैकिंग सीरीज। क्योंकि अब डायरेक्ट जैसे बात करेंगे व्हाट इज इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, अगर इसके बाद देखेंगे। अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको हैकिंग पूरा कंप्लीट होने वाला है। आप भी एक हैकर बनने वाले ओवरऑल फ्री करने, मतलब आपको पूरा टॉपिक जब फ्री मिल रहा है तो आपको कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। यहाँ पे पूरा मेरा हमने पूरा नोटबुक एक टॉपिक बनाया है। तो आपको जैसे हम बात करते हैं व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन में क्या हो सकती है यार, यानी जानकारी क्या है। इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी क्या हो सकती है। जानकारी में आपका डाटा हो सकता है, यानी आपको जैसे कोई लैपटॉप या कंप्यूटर में है जो प्रोग्राम बनाया, आपकी जो कोई भी जानकारी है उस जानकारी हो सकती है, उसे डाटा कहते हैं कंप्यूटर लाइन में। अब प्रोसेस डाटा हो रहा है, कॉल वगैरह जो होते हैं, कॉन्टेक्स्ट हो गया या इन्फॉर्मेशन हो गया, कंप्यूटर का डाटा हो गया, या इस तरह के जितना सारा डाटा रहेगा आपके उसके बारे में उसे बोलते हैं डाटा। यानी आपको जो सारी चीज़ रहेगी, जैसे आपको ओवरऑल मान लीजिए कंप्यूटर में कोई पिक्चर है तो वो भी एक डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, तो उसको वो एक इन्फॉर्मेशन हो गई। यानी आपको जैसे पिक्चर है वो एक डाटा है। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। अभी वो जो इन्फॉर्मेशन है उसकी सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं। अब इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में बात करें तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में आपका क्या क्या हो सकता है। आपका बर्थडे हो सकता है, यानी आपका डेट हो सकती है, जो हम आपकी सिक्योरिटी कर सकते हैं ना यार। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका फ़ोन नंबर हो गया। देखिए हैकिंग लाइन में आपको अगर डीप में जाना तो आपको फ़ोन नंबर हर जगह नहीं देना भाई, बर्थडे वगैरह हर चीज़ जो आप सारी नहीं बताना है, क्योंकि ये बहुत मेन चीज़ होती है हैकिंग के लिए। अगर आप कोई भी चीज़ पता चल जाए तो आपकी ये छोटी छोटी बातें करके ये हैकिंग होती हैं। प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन हो गया, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया, यानी आपका कोई सिस्टम है ऑटोमेटिक कोई हैक कर लेता है या आपको अनऑथराइज्ड लेवल से कर लेता है, यानी आपको पता भी ना लगे वो आपका सिस्टम कर ले, तो उसे बोलते हैं अनऑथराइज्ड हो गया। जैसे एम्प्लॉय हो गए, आपके कंपनी है, कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है। पॉलिसी जैसे कंपनी में बोलते हैं ना, पॉलिसी वगैरह होती हैं, या मान लीजिए कोई बेसिक नीड हो गई, तो जैसे ज़रूरतें होती है तो उस तरीके से इसमें होता है। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, जैसे वंडर पीपल द एजेंट लेजेंड फॉर सेंसिटिविटी इन्फॉर्मेशन। ये क्या है, जापान की एक कंपनी थी इनिग्मा क्या थी, ये जो कोड होता था, ये जर्मन की इतना टॉप लेवल कंपनी थी। ये जो कोड होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो फोटो या पिक्चर या फ़ोन नंबर, ये जो सर्वर में या कहीं और पे जब होता है तो साइफर कोड में, यानी एक वैसे इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का भी एक हम टॉपिक बता रखे हैं, अगर आप देखना चाहते हो उसे देख सकते हैं। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, जैसे आपका कोड मान लीजिए क्या होता है, जैसे आपका नाम है, प्रोग्राम है, तो ये क्या करता है, सिस्टम आपका 0-1 में सिस्टम चलता है, बट उसके साथ साथ आपका जो कोड रहेगा वो चेंज कर देगा, का ऐसा कोड में चेंज कर देगा जो कोई इंसान पढ़ नहीं सकता। जैसे आपका नेम रहेगा, मान लीजिए नेम आपको कुछ भी है, ठीक, नेम मान लीजिए आपका बोब है आपका नाम, बट वो क्या करेगा, उल्टा सीधा करके AF लगा दे, जेड लिख देगा, नंबर लिख देगा। आपके जो नेम रहेगा, नेम के बीच बीच में नंबर लग देगा, ऐसे डेसिमल लिख देगा, डेसिमल नंबर हो गया, ऐसे नंबर हो गया, तो आपको कैसे नाम पढ़ सकता है कोई। ये यही काम करता है सब। और ये क्या करता था, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी करता था। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं भाई, सिक्योरिटी तो आजकल कुछ भी नहीं है। जब तक सिक्योर नहीं हुआ तो यानी ऐसा हो ना वो हैक नहीं हो सकता। सिक्योरिटी फ्रीडम की बात करते हैं, इसमें आपको माइंडसेट वगैरह थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा। सिक्योरिटी एसेट भी करते हैं, इन्फॉर्मेशन एवरीवेयर हो सकती है, इन्फॉर्मेशन एज, यानी आपकी एज भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इन्फॉर्मेशन डिजिटल सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें जो साइबर स्पेस वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें हो गई। हमारे यहाँ पे हम क्या क्या देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमारा साइबर है, ओके, साइबर सिक्योरिटी प्लस इन्फॉर्मेशन इनवैलिड साइबर स्पेस हो गए। यानी जैसे मान लीजिए जो साइबर स्पेस में जो सारा कंप्यूटर वगैरह चल रहा है उसे कोई हैक नहीं करता, क्योंकि भाई वो इतना लंबा है, उसमें इतनी ज़्यादा डाटा है, अगर कोई इंसान हैक करेगा तो वो खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे हैक नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके पीछे ज़्यादा कोई नहीं पड़ता। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, इस सिक्योरिटी के लिए आपको दो चीज़ें मेन टॉपिक, पहला नंबर इन्फॉर्मेशन, दूसरा नंबर जो टॉपिक है इन्फॉर्मेशन, बिना आप कोई भी चीज़ को हैक नहीं कर सकते, ये मेन टॉपिक है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक को, जैसे बात करने वाले हैं व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट। अब थ्रेट क्या होता है यार, ये थ्रेट तो आपने बहुत पढ़ा होगा, बट थ्रेट होता क्या है। थ्रेट जो होता है कॉन्स्टेंट एक डेंजर होता है एसेट। यानी मान लीजिए आपका कोई, मान लीजिए जैसे आपका समोसा है, ओके, होटल पे आप गए, समोसा लिए, मान लीजिए अगर समोसे कोई देख रहा है या नज़र डाल रहा है तो वो आपका क्या है, मान लीजिए आपको जो आपका
वो एसेट हो गया। एसेट यानी आपको जो अटैक करने वाला है, तो आपकी जो कमी है थ्रेट, आपका जो समोसा वो एक तरीके से थ्रेट हो गया। जो आपकी जो चीज़ है वो थ्रेट है, क्योंकि आपको जो थ्रेट है आपकी कमी को ढूंढ रहा है ना भाई। समोसा अगर कोई खा लेगा तो आपको कमी है, यानी मतलब आपकी कमी क्या है, आपकी कमी या डाटा हो गया, प्रोग्राम हो गया, यानी आपका जो प्रोग्राम कोई और नहीं ले सकता ना यार, आपका वही तो होगा थ्रेट। एसेट की बात सकते हैं, यानी आपका जो प्रोग्राम चुरा रहा है या कोई चुराने की कोशिश कर रहा है वो होता है एसेट। ओके, एसेट होता है। अगर प्रश्न ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इवेंट जो वगैरह होते हैं, ठीक। और कैटेगरी की बात करते हैं तो रैंक वगैरह होती है थ्रेड की अपनी अपनी। और टाइप्स की बात करते हैं, अगर थ्रेड की बात करते हैं तो थ्रेड होता है टाइप्स में 3 प्रकार होते हैं। थ्रेड होता है जैसे ह्यूमन की कोई कमी हो गई, या ह्यूमन से कभी कभी ऐसा हो जाता है हम आलो वगैरह जैसे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते रहते हैं तो सब में आलो करते रहते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन क्या मांग रहा है, कभी कभी तो हमारे गैलरी की इन्फॉर्मेशन ले लेता है, कौन कैमरे की ले लेता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आलो कर देते हैं, तो वो हमारी ह्यूमन फेलर हो गया, यानी आपके अंदर कमी हो गई। तो ये जो होता है इनएडवर्टेंट जो थ्रेट होता है, ये वाली कमी को आपको ह्यूमन जो फेल होता है वो ह्यूमन के कारण होता है, कमी आने की आपको जो ऑटोमेटिक कभी कभी आलो कर देते, वो आपकी कमी है। फिजिकल बोले तो डिसेस्टर जो होता है, फिजिकल डिसेस्टर क्या करता है, जैसे नेचुरल डिसेस्टर होता है, यानी आप जैसे ऑटोमेटिक, यानी आपको कंप्यूटर में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो गई या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, यानी जैसे आपको कोई डाटा है, कोई वेबसाइट से आप ज्वाइन थे, वो वेबसाइट से ज्वाइन थे, तो उस वेबसाइट से आपको हैक कर लिया, आपका डाटा ले लिया, तो वो आपका ये फिजिकल में आ सकता है, यानी आपको फिजिकल जो नॉलेज हो गई सारी चीज़ें। अगर टेक्निकल फेलर की बात करें, जैसे आपका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, यानी आपको जैसे कोई सिस्टम आपको हैक करना था, वो आपका क्या हुआ, लाइट चली गई या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कोई क्रैश हो गया, तो वहाँ पे आपका टेक्निकल फेलर में हो जाता है। अगर डेलिब्रेट एक्ट की बात करते हैं, जैसे हैकिंग में स्पाइनल नॉग होता है। ये क्या होता है, जैसे आपका कोई एक्ट वगैरह, यानी आपका जो सिस्टम हो, अगर कोई ऐसे हैक करता है तो वो ये वाले में आता है, डेलिब्रेट में ऐसे हो जाता है। अगर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की डॉट वगैरह डीट वगैरह बात करते हैं तो ये कैसे होता है, जैसे एक होता है वॉरफेयर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी जो आर्मी वाली लाइन होती है, सिक्योरिटी डिफेंस लाइन होती है, वहाँ पे एक दूसरे जब लड़ाइयाँ होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो वहाँ ठप कर देते हैं, यानी आप वो रोक देते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए यहाँ से वहाँ जैसे कोई भी फ़ोन नंबर या कॉलिंग या वॉइस ट्रांसफ़र होती रहती है, वहाँ पे वॉरफेयर वहाँ पे रोक देते हैं एक दूसरे से। आज के टाइम पे फिजिकली कम सिक्योरिटी लाइन पे या डिजिटली ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि आपका सिक्योरिटी वहाँ से भी आपको मान लीजिए कोई भी सिस्टम है या आपका बम है वगैरह कुछ भी हो सकता है, अगर कोई इंसान हैक करके वहाँ से चालू कर देता है तो आपके पास नुकसान पहुँच सकता है। तो इसलिए वहाँ पर वॉरफेयर सिक्योरिटी ज़रूरी होती है साइबर में। अगर इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करते हैं तो वहीं पर होते हैं, निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है जो कोई हैक कर लेता है तो आपको बुरी चीज़ों से, आप कोई भी इंटरनेट से आपको गलत चीज़ों के ऊपर दिखा देते हैं, यानी आपके बारे में अगर ब्लैकमेल करते हैं, निगेटिव एक्ट के आप बता सकते हैं। अगर आपको कभी कभी आपको डाटा जानना हो तो आपके बारे में थोड़ा ब्लैकमेल करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। अगर साइबर टॉकिंग की बात करते हैं तो आपको थोड़ा बुरे बर्ताव करते हैं, यानी उल्टे सीधे आपको बता देते हैं, तो यहाँ पे आपको गलत तरीके से हो सकता है। आईओटी सिक्योरिटी भी इसी तरह, आईओटी क्या होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐसे मतलब हार्डवेयर होते हैं जो आपको सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर से जो कंबाइन होते हैं, जो जॉइन होते हैं, जैसे नेटवर्क डिवाइस वगैरह जो होती है, मान लीजिए हार्डवेयर में जैसे स्विच हो गया, राउटर हो गया, ये सब क्या होती है, एक आईओटी डिवाइस होता है। जैसे पेन ड्राइव हो गई, ये भी आईओटी डिवाइस हो सकती है, या पेन हो गया जो ओवरऑल चलती हैं, पेन इनपुट डिवाइस होती है। ये क्या होती है, एक आईओटी डिवाइस है, क्योंकि ये आपका इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकती हैं, तो वहाँ से चलता है। अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। अब प्रोटेक्शन सिक्योरिटी की बात करते हैं, यानी आपका जो साइबर स्पेस है वहाँ पे जो कमी निकलती है, वहाँ के आपको कमी कोई फिक्स करता तो है, वहाँ पे जो कमियाँ हैं वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी क्या होती है, आपकी कोई कमी है तो वहाँ उसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी, यानी आपको जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, ऐप है या वेबसाइट है, आपको जो वेबसाइट हो गई उसमें जो कोई कमी है उसे वल्नरेबिलिटी बोल सकते हैं। जैसे थ्रेड भी इसी तरह, थ्रेड के जैसे इन्फॉर्मेशन हो गया, यानी आपका कोई भी जो थ्रेट है उसको इन्फॉर्मेशन हो गया, साइबर स्पेस हो गया, डेलिब्रेट हो गया, एक्ट हो गया, तो इस तरह से जिसमें सारा काम पड़ता है तो वहाँ पे होता है, साइबर सिक्योरिटी पे यूज होता है। यानी आप कोई भी चीज़ है अगर आप उसे सिक्योर रखना चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटी के लिए तो ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि आपका कोई भी चीज़ हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन या डिजिटली कोई भी चीज़ हो, आपको सिक्योर रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपको सिक्योर तो रखना ही पड़ेगा। थ्रेड की बात करते हैं, साइबर स्पेस जो वहाँ पे जो सारे कंप्यूटर चलते हैं वहाँ पे भी जो साइबर स्पेस है वहाँ पे भी सारे सिक्योर रखते हैं सिस्टम, क्योंकि उनका इतना बड़ा डाटा रहता है, उसके लिए बहुत बड़ा सर्वर, बहुत बड़ा
स्टोरेज चाहिए तो उसका अलग होता अपना अपना। हालांकि उससे ज़्यादा कोई पंगा नहीं लेता क्योंकि वो बहुत बड़ा डिवाइस, अगर हम उससे क्या डाटा है अगर सोचते हैं डाउनलोड करने के लिए, आपको कितना भी डाटा बड़ा रहे आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक बार अगर उसे आप हैक भी कर सकते तो आप ही परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे सिस्टम में तो बहुत बड़े हो गए। आज के टाइम पे तो क्वांटम कंप्यूटर भी आ गया है, सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट हो गया है। तो बस ये इन्फोसेक मान लीजिए साइबर सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन स्पेस है, यही है बस इन्फो सिक्योरिटी। अगर हमारे बीच में कोई वर्ड मिलता है इन्फोसेक यानी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ओके। अगर बात करते हैं ऑब्जेक्ट साइबर सिक्योरिटी बात करते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है कॉन्फिडेंटली बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है आपको बिना बोले भी आपका सिस्टम हैक हो सकता है, कोई अलग पार्टी हो गई वहाँ से अनऑथराइज द्वारा आपकी हो सकती है। इंटेग्रिटी होते हैं, कंप्लीटनेस, जैसे आपको कोई डाटा है वहाँ कमी आ गई है तो वहाँ से भी आप हैक हो सकते हैं। हालांकि अभी हम इस पर सारे टॉपिक को कवर करेंगे, हालांकि ये सारे हमारे अगले वीडियो में होने वाले सेकंड वीडियो में। अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, व्हेन नीडेड डाटा अवेलेबल, यानी आपका जो डाटा रहेगा उसको जरूरत पड़ सकती है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। रेपुटेशन की बात करते हैं, एज शुड बी एक्सेप्ट एज यूड मैसेज, यानी आपको जो सारे मैसेज वगैरह रहेगा वहाँ से भी आपका चोरी हो सकता है। वहाँ से भी ऑथेंटिकेशन, हालांकि मैं इससे सारे टॉपिक को कवर करेंगे अगले वीडियो में। ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं तो जैसे आपको कोई सिस्टम है, आपको कोई बोल देता है तो आपको बोलने के तरीके से वहाँ से ऑथेंटिसिटी के कारण यहाँ से आपका सिस्टम हैक हो सकता है। एक्चुअली जैसे आपको कोई भी तरीके से हो सकता है तो वहाँ से आपको हो सकता है, हालांकि ये ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे